प्रधानमंत्री की चट्टे बट्टे कट्टे वाली भाषा का कैसे ममता बनर्जी ने दिया जवाब। रैली वर्सेस रैली की इस लड़ाई में भीड़ के मायने में, मुद्दों के मायने में और पलटवार और वार करने के मामले में कौन आगे कौन पीछे। दोस्तों, आप सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हैं, क्योंकि मोदी ने अपने आप को पूरी तरह से अपनी पार्टी के लिए झोंक दिया है। एक दिन में तीन रैलियां कर रहे हैं पीएम। पहले हल्दिया में रैली की, उसके बाद आसनसोल में रैली की और तीसरी एक और रैली पीएम की होनी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी तीसरी रैली करते उससे पहले उनकी दूसरी रैली पर ऐसी भाषा सुनने को मिली जो अब ऐसा लगता है कि पीएम के हर भाषण में हर राज्य के चुनाव में आम बात हो गई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर चट्टे बट्टे और कट्टे वाली भाषा में आए। हालांकि कट्टे वाली भाषा पीएम ने बिहार में भी खूब बोली थी, ये तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कि ये कट्टे वाले गाने दिखा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने यहाँ चट्टे बट्टे और कट्टा इस्तेमाल किया विपक्ष की सारी पार्टियों के लिए। सुनिए पीएम ने क्या कहा, उसके बाद आपको सुनाऊंगी ममता बनर्जी का जवाब। साथियों, बीते कई दशकों में बंगाल ने हर पार्टी पर विश्वास करके देखा। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, लेकिन ये सबके सब एक ही चट्टे बट्टे के कट्टे हैं। लेकिन सबने एक ही काम किया, बंगाल के लोगों को धोखा दिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठा रहे थे और साथ में ही बता रहे थे कि देखिए, आप बंगाल ने जो है वो सभी पार्टियों को देख लिया है। कांग्रेस की भी सरकार रही है, लेफ्ट पार्टियों की भी सरकार रही है, ममता बनर्जी की भी सरकार रही है, तो इस बार बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, प्रधानमंत्री की आसनसोल रैली क्यों महत्वपूर्ण है, आसनसोल का पूरा ज्योग्राफी क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में, ये मैं आगे मैप के जरिए बताऊंगी आपको। लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि इनकी पहली रैली थी जी हल्दिया में, वहां पीएम ने क्या बोला, उसके जवाब में ममता बनर्जी का जो आंसर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी जी को इस बात पर बड़ी आपत्ति हुई कि सावन के महीने में राहुल गांधी ने लालू यादव के घर जाकर मटन पकाया था और सावन के महीने में तेजस्वी यादव मछली खा रहे थे। इसको पीएम ने मुद्दा बना दिया था कि सावन के महीने में हिंदू लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, खास समुदाय को खुश करने के लिए ये लोग मछली खाते हैं। याद होगा आपको। अजीब बात देखिए दोस्तों, वो प्रधानमंत्री जो मछली खाने को लेकर बड़ा विपक्ष को हिंदू विरोधी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जब हल्दिया में आज रैली की पीएम ने तो लंबा चौड़ा भाषण जो मछली व्यवसाय है, जो मत्स्य विभाग है, उसको लेकर बता रहे थे, ब्लू इकोनॉमी को लेकर बता रहे थे कि कैसे जो पश्चिम बंगाल है वहाँ इतने बड़े लेवल पर मछली खाई जाती है, जो कि खाई जाती है, सही बात है, लेकिन बहुतायत मछली जो है पश्चिम बंगाल की वो दूसरे राज्यों से आती है। ये बड़ा गलत है। हमारी सरकार आएगी तो हम आत्मनिर्भर बनाएंगे बंगाल को इसके मछली पर। इस पूरे मामले में ममता बनर्जी ने कैसे मोदी जी को निशाने पर लिया, मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मोदी जी का मछली पर ज्ञान सुनिए। यहां बंगाल में मछली की इतनी डिमांड है, लेकिन बंगाल मछली पालन में अब तक आत्मनिर्भर नहीं है। आज भी बंगाल अपनी जरूरत के लिए मछली दूसरे राज्यों से मंगानी पड़ती है। अपने 15 साल के शासन में भी टीएमसी आपको मछली तक नहीं दे पाई है, वो भी बाहर से लानी पड़ रही है। दोस्तों, यही तो खासियत है हमारे प्रधानमंत्री की कि वो जब जहां जाएं वैसी बातें कर लेते हैं। अच्छा, दिलचस्प है, कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, हेमंता बिस्व शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है सम चुनाव से पहले, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे जो गौमांस है, उन्होंने गौमांस खाने के लिए कभी लोगों को नहीं टोका, बस वो चाहते हैं कि लोग अपने घर में खाएं। तब भी लोगों ने बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि बताइए, मोदी जी की पार्टी में कोई मुख्यमंत्री कह रहा है कि गौमांस खाना है तो घर पे खाओ, मंदिर से दूर खाओ, खाने से मैं नहीं रोक रहा हूं। और वहीं दूसरी ओर खुद मोदी जी जो दूसरों को मछली खाने पर उंगली उठाते थे, बता रहे हैं कि देखिए, बंगाल में मछली का सेवन होता है, लेकिन यहाँ जो पूरा मछली का व्यवसाय है वो उसको आत्मनिर्भर नहीं बनाया गया। इसी को जवाब के तौर पर ममता बनर्जी ने आज रैली में बोला कि ये कहा उन्होंने कि
जो बंगाल है उसकी मछली 80% बंगाल से ही आती है, बाहर से नहीं आती है। पहले बंगाल की मछली जो है वो हैदराबाद से आती थी और मोदी जी आज मछली पर ज्ञान दे रहे हैं। यूपी में, बिहार में, राजस्थान में कोई मछली खाए तो बीजेपी वालों को बड़ी दिक्कत होती है और बंगाल में आकर ये मछली प्रेम दिखा रहे हैं अपना। दोस्तों वहीं बाहरी और स्थानीय का मुद्दा भी ममता बनर्जी लगातार उठा रही है। आज एक और रैली ममता बनर्जी कर रही है, इधर मोदी रैलियां कर रहे हैं, उधर ममता बनर्जी रैलियां कर रही हैं। तो ममता बनर्जी ने यहाँ बाहरी और जो स्थानीय का मुद्दा है वो भी उठाया, ये कहते हुए कि बड़े लेवल पर यूपी बिहार के लोगों को लाकर यहाँ पर वोट देने का पूरी बंदोबस्त बीजेपी ने कर रखी है और किसी भी हाल में टीएमसी ऐसा नहीं होने देगी। अच्छा, ये शिकायत अब आम हो गई है दोस्तों, चाहे हरियाणा में चुनाव हो, चाहे बिहार में चुनाव हो, आज असम में चुनाव था, कल इस तरह की शिकायत गौरव गोगोई ने भी की कि बड़े स्तर पर यूपी बिहार की बसें लाई जा रही, यूपी बिहार से लोग बुलाए जा रहे हैं और यहाँ पर वोट डालने के लिए बीजेपी उनको बाकायदा पूरा खर्चा उठाकर ला रही है और यही आरोप ममता बनर्जी ने भी लगाया है। लेकिन बड़ा दिलचस्प हो गया है पश्चिम बंगाल का चुनाव। दोस्तों आसनसोल में आज पीएम थे और मैंने इससे पहले वाली अपनी इस वीडियो में आपको बताया था कि हल्दिया में पीएम का आना क्यों महत्वपूर्ण है, हल्दिया क्यों विधानसभा चुनाव के लिहाज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है। अब मैं आपको बताती हूँ मैप के जरिए कि आसनसोल कहाँ पर है पश्चिम बंगाल में और यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो क्यों पश्चिम बंगाल के चुनाव को प्रभावित करते हैं और पीएम यहाँ क्यों आए हैं। देखिए दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल का मैप है और ये वो हिस्सा है पश्चिम बर्धमान का। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की आज रैली थी। अगर आप और जूम आउट करके देखें दोस्तों तो ये बेसिकली वो हिस्सा है जो झारखंड की सीमा से लगता है। देखिए यहाँ पर झारखंड है। ये जो आसनसोल है दोस्तों, ये जो इलाका है ये बीजेपी का इंपॉर्टेंट इलाका है, गढ़ है बीजेपी का। पिछली बार बीजेपी ने यहाँ से ये सीट अपने नाम की थी और बीजेपी ने अपने सिटिंग एमएलए को दोबारा रिपीट किया है इसमें, जबकि टीएमसी ने अपने पूर्व के उम्मीदवार को फिर से टिकट दिया है। एक वक्त में यहाँ पर जो कोयला इकोनॉमी थी, कोयला की से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है कोयला की वो काफ़ी डगमगाई हुई है। इसीलिए जो लोकल इशू हैं एम्प्लॉयमेंट जैसे या फिर रोजगार के, वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री जो इस तरह के कट्टे चट्टे बट्टे की भाषा बोल रहे हैं, इसके अलावा पीएम जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठा रहे हैं। अच्छा, पीएम ने आज 2 रैलियां कर ली हैं जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। लगातार वो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। अच्छा, वो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरते हैं तो टीएमसी पलटकर सारी यूपी बिहार की जो भी वायरल वीडियोज है महिलाओं को लेकर उसको वायरल कर देती है। तो आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो टीएमसी का सोशल मीडिया है ना, वो बैठकर पीएम की रैली देखता है, फिर एक एक लाइन उनसे निकालता है और उसका जवाब देता है और फिर उसी को आधार बनाकर ममता बनर्जी अपनी रैलियों में उसका जवाब देते हैं। तो ये जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ना, ये और चरम मात्रा में हो जाएगा। लेकिन चाहे हल्दिया की रैली हो, चाहे आसनसोल की रैली हो, एक मुद्दा है जो बीजेपी का सेंटर पॉइंट है और वो है घुसपैठिए का मुद्दा। पीएम जिन्हें घुसपैठिए कहते हैं, ममता बनर्जी कहती हैं कि घुसपैठिए नहीं है, ये यूपी बिहार से बीजेपी के लाए हुए कार्यकर्ता है जिनको वोट डालने का प्रबंध बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का हथियार इस्तेमाल करके कर रही है। आप इसको किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।